द ग्लोरीज ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना भक्तों को बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। शास्त्रों में दिया हुआ है, पद्म पुराण का हम आपको श्लोक करते हैं। पद्म पुराण में क्या दिया हुआ है, देखिए, ना कार्तिका समो मासो, मेरे पीछे बोलिए, ना कार्तिका समो मासो, न कृतेन समम युगम, ना वेद सदृशम शास्त्रम, ना तीर्थ गंगाए समम। सारे मासों में कार्तिक से जैसा बेस्ट कोई मास नहीं है। ये मांस खाने वाला मास नहीं है, ये बटर चिकन वो नहीं है, ये मास मतलब महीना। तो सारे महीनों में कार्तिक के समान बढ़िया महीना कोई नहीं है। ना कृत्य समम युगम, कृत्य मतलब सतयुग, सारे युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, सारे युगों में सतयुग जैसा अच्छा कोई युग नहीं है। ना वेद सदम शास्त्रम, सारे शास्त्रों में वेद जैसा कोई बढ़िया शास्त्र नहीं है। ना तीर्थम गंगायम समम, और सारे तीर्थों में जो है गंगा के समान कोई बड़ा तीर्थ, राइट। तो इसको ट्रांसलेशन नीलम जी, कैन यू रीड? स्कंद पुराण, राइट। 18 पुराण होते हैं हमारे, उसमें से एक है स्कंद पुराण, राइट। 18 पुराणों में 6 पुराण है सतोगुणी लोगों के लिए, 6 तमोगुणी, 6 रजोगुणी लोगों के लिए, ऐसा भी डिवीजन है पुराणों में। तो हमारे जो स्कंद पुराण है इसमें महिमा दी हुई है, राइट। तो ये है, तो कार्तिक का महीना सारे महीनों में श्रेष्ठ है, और ये वैष्णवों को सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि इसके कारण हम आपको ऐसे ऐसे बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सुंदर कारण है, मैंने भी नोट्स प्रिपेयर किए और मेरा भी रिवीजन हो गया, स्मरण हुआ भगवान का जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महीने क्या क्या होते हैं? अब हमने इंग्लिश मीडियम में हम सब पढ़े हैं या कहीं भी पढ़े हैं इंडिया में, तो वही है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही सब है ना। बट एक्चुअली ये इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं था, तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। इंडिया में क्या कल्चर था? ये कल्चर था, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अब अंग्रेजों ने क्या किया, सब हटा दिया और अपनी वोकैबुलरी डाल दी, और सूट बूट में आ गए वो, है नहीं भाई। देखो इंडियंस धोती कुर्ता पहनते थे उस समय जब राजा और इंडिया से सब अपना कल्चर छोड़ा। तो एनीवेज, तो ये हमारा कल्चर था, ये हमारे शास्त्रों में इस तरह से महीनों को बताया हुआ है। साइलेंट में कर लीजिए। देखिए, माघ के महीने में ठंड पड़ती है ना। माघ से पहले कार्तिक शुरू हो गया, ठंड की शुरुआत होगी, इसके बाद माघशीर्ष आएगा, पौष, माघ, फाल्गुन। हाँ यस माता जी। तो देखिए ये होता है, चैत्र जो है मार्च से कोई डेट तिथि से शुरू होकर अप्रैल तक होता है। फॉर इंस्टेंस कई बार चैत्र 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक होता है, या वो ईयर टू ईयर डिपेंड करती होती थी। हाँ हाँ हाँ, आपको मालूम है, जो पुराने लोग हैं उन सबको मालूम है माता जी, नए लोगों को पूछवा दीजिए, किसी को नहीं। आपने सुना है कभी? पहली बार सुनना है। तो ये है माता जी। तो वैशाख इस तरह से होते हैं। तो हमारा जो इंडियन कैलेंडर बनता है ना, इसके हिसाब से बनता है, इंडियन कैलेंडर इसके हिसाब से होता है। और जो तिथि निकलती है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, अष्टमी, वो सब भी इसी हिसाब से निकलती है। तो कार्तिक जो है वो कब से शुरू है? अक्टूबर से नवंबर में आता है। इस बार 9 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर, एक महीना कार्तिक। एक्चुअली ये चतुर्मास होते हैं, रेनी सीजन। तो वो कार्तिक जो है, दिस इज द 4th मंथ ऑफ चतुर्मास। चातुर मतलब 4, मास मतलब मंथ, 4 महीने। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये है चतुर्मास। रेनी सीजन में बोलते हैं इसे। तो कार्तिक इज द लास्ट मंथ। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो महीना है स्कंद पुराण में, ये उनको सबसे ज़्यादा इज द बेस्ट ऑफ द मंथ्स। चतुर्मास में मतलब ये बेसिकली भक्त लोग फास्ट रखते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उनको फल उससे बहुत मिलता है, और वो भगवान के प्रिय बनते हैं। आध्यात्मिक तो ये है इसमें। हाँ, बट चारों जो मास नहीं रख सकते व्रत, उनको कार्तिक में तो जरूर रखना चाहिए। और जो कार्तिक में भी नहीं रख सकते, भगवान ना करे आप ये ना करें, उनके लिए भी एक है, बट वो हम नहीं बताएंगे क्या है, बट क्योंकि आप सब कार्तिक में रखिए। हाँ मैं आपको बताऊंगा। हाँ बताइए, वो क्लास के बाद आपकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे सीजन्स होते हैं। क्या होते हैं सीजन? बताइए, बताएं, कौन बताएगा? वसंत ऋतु कब आती है? हाँ बताओ। अप्रैल में पक्का होना चाहिए। अच्छा,
और ग्रीष्म गर्मी हेमंत, यस ये सब हमें मालूम होना चाहिए। उप्स अब सॉरी, ये देखिए वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त और शरद ऋतु अब सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर। एक्चुअली क्या है, आजकल का जो कल्चर है हमें प्रकृति से बहुत दूर ले गया है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं, जो मोस्ट ऑफ अस जो हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर होता है, सारा बंद रहता है, सेंट्रलाइज एसी है, सब बंद है, आप बाहर देख भी नहीं सकते दिन है या रात है, क्योंकि सब एसी है। तो रात को भी आप जगह हैं, दिन में भी लाइट है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्रकृति से हम बहुत दूर जा चुके हैं, तो हमें ऋतुओं का पता ही नहीं चलता, कब वर्षा हो रही है, कब नहीं हो रही, कब क्या है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। एक बार सब ऋतु का नाम लेंगे, बोलिए वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। शीत मतलब सर्दी, हमारे दादी बाबा यही शब्द यूज करेंगे, आप देखिएगा, है ना। शीत ऋतु आ गई, बच्चे स्वेटर पहन ले या समथिंग लाइक दैट, राइट। शरद ऋतु, हेमंत ऋतु एंड सो ऑन। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो सबको याद होना चाहिए, अगली बार फिर यहाँ पे है ना पूछा जाएगा। देखिए एक होता है उपवास, एक होता है व्रत। उपवास और व्रत। व्रत मतलब क्या होता है? व्रत मतलब होता है कुछ आप संकल्प लेते हैं जो आप पूरा करते हैं। आपने संकल्प लिया, मैंने व्रत लिया है कि मैं आज अन्न नहीं खाऊंगी या मैं फल पाऊंगा, वो व्रत होता है। उपवास वो होता है, दो शब्दों से बना है उपवास, उप प्लस वास, भगवान के समीप रहना। तो ये अंतर है बेसिकली व्रत और उपवास में। तो अगर हम व्रत भी रखते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो भगवान के समीप ही हमें ले जाता है। यानी जैसे एक छोटा सा अंतर था, मैं बताना चाह रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। लेट्स सी, हम व्रत रखते क्यों है भगवान जी के लिए? ये भी तो है। हाँ, व्रत रखते क्यों हैं? गुड पॉइंट। हम व्रत रखते क्यों हैं भगवान जी के लिए? क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हम क्या हैं? बद्ध जीव। तो हम अपने शुद्धिकरण के लिए व्रत रखते हैं, है ना। अगर वॉलेंटियरली आप तपस्या करेंगे, फॉर इंस्टेंस आपको व्हाट्सएप में आप दिन भर रहते हैं प्रैक्टिकल, और आप व्रत रखिए एक दिन में भगवान का जब ज़्यादा करूँगा, एक दिन में व्हाट्सएप से फास्ट करूँगा या मोबाइल से फास्ट करेंगे या 1 घंटा यूज़ करेंगे बेसिकली, दैट इज़ अ बिग ऑस्टेरिटी। करके देख लीजिए आप, उस व्रत को रखेंगे आप इनके लिए, तो ये इनके चेहरे पे स्माइल आएगी और आपको कृपा देंगे, और आपका नाम भजन इतना अच्छा होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो ये व्रत है, कलयुग में इसी तरह के व्रत रखने पड़ेंगे आप। डिजिटल एडिक्शन है नहीं, हाँ, तो दैट इज़ अ फास्ट। अब समझिए माता जी व्रत। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कार्तिक में कम से कम 15 त्यौहार आते हैं। कितने त्यौहार आते हैं? 15 फेस्टिवल्स। तो हम आपको एक एक बताएंगे, सब में डीप में तो नहीं जाएंगे। सबसे पहला दिन जो कार्तिक में आता है वो है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा जो कि 9 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा मतलब भगवान ने जिस दिन रासलीला की थी, राइट। तो कई लोग क्वेश्चन उठाते हैं, भगवान रासलीला करते हैं तो है नहीं क्या उसमें हम लोग भी उस तरह से कुछ कर सकते हैं, भगवान की नकल उतार सकते हैं? व्हाट इज़ भगवान करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला ऐसा लोग कहते हैं, नहीं। बट ऐसा नहीं, सोचना और समझना गलत है। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। प्रभुपाद कहते थे अगर आपको रासलीला करनी है कृष्ण की तरह, तो उससे पहले कृष्ण ने गोवर्धन हिल उठाया था, तो आप गोवर्धन पर्वत तो उठाइए पहले, फिर करिए आप रासलीला। उठाओ बेटा गोवर्धन पर्वत, 7 दिन 7 रात, और वो भी चेहरे पे थकान नहीं, पसीना नहीं, है ना, और स्माइलिंग फेस के साथ उठाओ छोटी फिंगर से। कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को भगवान? बट कई लोग माता जी इसी नाम पे कर रहे हैं, समाज में उत्पात मचा रहे हैं। इक्वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लीला जस्टिफाई करनी है। हाँ, बाकी चीजों में तो हाँ, इक्वेटिंग देंगे या कि भगवान ये करते तो हम क्यों नहीं करें। जी जी जी। तो भगवान जब 8 साल के से छोटे थे तब उन्होंने रासलीला की, और जो ये गोपियाँ हैं सारी ऋषि मुनि हैं पिछले जन्मों की, तपस्या की है उन्होंने उसके साथ, है ना। और भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। हर गोपी को लगता था कृष्ण उसी के साथ है। अगर मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो मेरी पत्नी के साथ मैं नहीं हूँगा जिस समय मैं दूसरी किसी के साथ हूँगा, राइट। तो बिकॉज आई कैन बी विद वन ऑफ माई वाइफ और वन ऑफ माई गर्लफ्रेंड, नॉट विद द अदर। तो अगर मैं इस रूम में हूँ तो मैं अपने उस ऑफिस में नहीं हूँ नेचुरली। बट कृष्णा इस गोपी के साथ हैं तो एट अ टाइम विद इज कंप्लीटनेस, अपने कंप्लीटनेस के साथ। इस गोपी को ये नहीं लग रहा कृष्ण उधर है मेरे पास नहीं है, इसको पूरा लग रहा है कृष्ण हमारे साथ है, उसको लग रहा है कृष्ण उसके साथ है। ऐसे भगवान ने हजारों सैकड़ों खरबों गोपियों के साथ रासलीला की, और सब भगवान के ही तो अंश हैं। अगर कोई अपने अंशी के साथ नृत्य कर रहा है तो उसमें गलत क्या है, राइट।
तो इस तरह से भगवान की रास लीला बहुत दिव्य है। शरद पूर्णिमा में भगवान ने वंशी तट, वृंदावन में वंशी तट है, वहाँ पे अपनी बांसुरी बजाई थी, क्या बोलते हैं, मुरली, वेणु, और गोपियों को आकर्षित किया था। और गोपियाँ सारे कार्य छोड़ के भगवान से आकर्षित होकर उनके पास गई थी मिड ऑफ द नाइट, राइट। और भगवान ने उनकी इच्छा फिर पूरी की थी, राइट। तो दैट इज़ अ डिवाइन पास टाइम। जन्म कर्म चा में दिव्यम, गीता में भगवान बोलते हैं मेरे जन्म और कर्म क्या हैं, दिव्य हैं। जो इनको तत्व में समझ पाता है वो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं। तो शरद पूर्णिमा आती है इस कार्तिक के महीने में, तो गोपी गीत भी गाते हैं भक्त लोग। इस पूरे कार्तिक में गोपी गीत भी होता है। वृंदावन में डेली हमारे इस्कॉन मंदिर में गोपी गीत होता है। तब आपने सुना होगा, बहुत मीठा है गोपी गीत, श्रीमद् भागवतम में आता है। एक ये त्यौहार है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा त्यौहार क्या है, गोवर्धन में, ब्रज में राधा कुंड और श्याम कुंड भी है। ये देखिए, ये एक ब्रिज है बीच में जिसके नीचे सीढ़ियाँ नहीं है। इस साइड क्या है, राधा कुंड, इस साइड श्याम कुंड। जब हम गोवर्धन जाते हैं इनके दर्शन करते हैं तो राधा कुंड कृष्ण को बहुत प्रिय है। और राधा कुंड में ऐसा है, दैट इज राधा रानी का लिक्विफाइड फॉर्म, राधा रानी का लिक्विफाइड फॉर्म। और राधा कुंड में सारे तीर्थों के जल हैं, सारे, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सारे तीर्थ जितने भी हैं, नदियाँ, सबके जल राधा कुंड में है। तो राधा कुंड में हम लोग जाते हैं, आचमन करते हैं। तो राधा कुंड का प्राकट्य, अपीयरेंस भी कार्तिक में हुआ था, 18 अक्टूबर। हाँ, जो राधा कुंड का मतलब जी जल है ना, उसमें सारे तीर्थों के जल हैं। सारे तीर्थ जो होते हैं, मैंने तो नाम भी नहीं सारे लिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, भागीरथी तो गंगा ही हो गई, है ना, सारा, नर्मदा, हाँ, त्रिवेणी, यस माता जी। तो भक्त लोग क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं, वो राधा कुंड का जल ले आते हैं थोड़ी सी डिब्बी में, और जब तिलक लगाते हैं ना तो उस जल से ही लगाते हैं, और उस जल को अपने सर पे भी छिड़कते रहते हैं। सारे तीर्थों का स्थान, हाँ, मिक्स है। साल में एक बार, एक दिन समय ऐसा होता है, जल पूरा मिल्की वाइट हो जाता है, दूध, क्योंकि हमारे जो क्षीर सागर है ना ब्रह्मांड में ऊपर जाके, तो वो क्षीर सागर भी इसमें आ जाता है, तो मिल्की वाइट हो जाता है। आप देखेंगे दूध जैसा कलर राधा कुंड का। तो इट इज़ अ डिवाइन प्लेस, दिव्य स्थान है ये, राधा रानी का वो है। ठाकुर जी स्वयं यहाँ पे लीला करते हैं रोज, हम देख नहीं सकते बट भगवान की लीला होगी। तो ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है, बहुत दिव्य स्थान है। कभी सौभाग्य रहा तो चलेंगे साथ में। ये वृंदावन में है? हाँ माता जी, वृंदावन में है, मतलब गोवर्धन में है, गोवर्धन प्रॉपर वृंदावन में है। ब्रज में 12 वन है, तो वृंदावन इज वन ऑफ द फॉरेस्ट। तो वृंदावन में ही गोवर्धन है, गोवर्धन में ही है। तो इसका प्राकट्य भी कार्तिक में हुआ। आगे चलते हैं, चलें आगे। कार्तिक में यहाँ स्नान करना तो बहुत अच्छा माना जाता होगा। एक्चुअली हाँ माता जी, बट हम लोग ना क्वालिफाइड नहीं है, मतलब जैसे प्रभुपाद ने इतना एनकरेज नहीं किया बेदिंग इन राधा कुंड, क्योंकि ना अपराध होता है इन द सेंस, अगर हम क्वालिफाइड नहीं है तो। पहली बात तो राधा रानी को आप एकदम स्नान करेंगे तो आप पैरों के थ्रू जाएंगे ना, तो चरण लग गया आपका पानी में। तो लोग नहाते नहीं है यहाँ? बट हम लोग तो प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, तो वी फॉलो प्रभुपाद। तो हम लोग नहाते भी हैं तो बहुत ही रेस्पेक्टफुल मूड में, विद वेरी मच रेस्पेक्टफुल फीलिंग एंड डिवोशन, नहीं तो अपराध हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, मैंने पहले भी बताया था, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लोग कुल वहाँ पे जाते हैं हरिद्वार में, वहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं और वो क्या करते हैं, राफ्टिंग। गंगा जी है भगवान के चरणों से निकली हुई पवित्र नदी, और वहाँ पे अपने मनोरंजन के लिए पी के और वो राफ्टिंग कर रहे हैं। अब बताइए वो स्वर्ग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो नर्क जाएंगे, क्या हालत होगी, अपराध होता है ये। तो अब एटलीस्ट अगर आपको कुछ मज़े लेना है, दिल्ली जैसा शहर ठीक है, आप धाम में जाके तो काम ना करो ना, जो भगवान का घर है। तो फिर वहीं पे बंदर, आप वृंदावन जाते हैं, कौन कौन क्या पता है ना, बंदर कितने बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो अपराध करता है वहाँ पे बंदर बनता है। ये प्रभुपाद बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। तभी तो रिवर राफ्टिंग के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स के केसेस आते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए, जब हम धाम जाएं हमें भक्तों के गाइडेंस में ही जाना चाहिए, क्योंकि धाम में 10 धाम अपराध भी होते हैं, 10 धाम अपराध होते हैं, तो हमें सब मालूम होना चाहिए। एनीवेज वो टॉपिक अभी का नहीं है। तो कार्तिक में ये दूसरा फेस्टिवल, पहला क्या था, शरद पूर्णिमा, दूसरा था, तीसरा दीपावली। ऑल ऑफ यू नो दिस, भगवान राम अपने अयोध्या में वापस आए, दीपावली का त्यौहार सब लोग मनाते हैं दीप जला के, एनलाइटमेंट, राइट। दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो सबको मालूम है। 25 अक्टूबर को आ रहा है, 4th फेस्टिवल। आगे चलें। बट दीपावली में प्रभु जी राम जी वापस आए थे, बट सब पूजा लक्ष्मी की करते हैं। हाँ हाँ,
उनको लक्ष्मी चाहिए ना, राम नहीं चाहिए। पॉइंट लोग लोग गणेश लक्ष्मी, यस माता जी। और पूजा गणेश जी और लक्ष्मी हाँ। जी को लेके आते हैं भाई। तो दैट इज़ वाई माता जी वी हैव टू अंडरस्टैंड भक्ति थ्रू गुरु, तभी गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो हम हौज पौज बन जाते हैं। बट अगर आप सिर्फ लक्ष्मी की अलग करते हैं, नारायण को नहीं लेते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। क्योंकि आप सिर्फ एक्चुअली क्या लोग किस आप सही बताइए किस मूड में लोग वर्शिप करते हैं कि मुझे सुख धन संपत्ति आए। भक्ति के लिए तो कोई करता नहीं। और इस्कॉन जो है वो भक्ति कल्ट है, और भक्ति हमें करनी पड़ेगी भगवान को अगर समझना है तो। अगर हम भौतिक सुख ऐश्वर्य के लिए कर रहे हैं तो हमें लक्ष्मी जी की पूजा फिर लोग करते हैं उस मूड से, पर वो मूड हमारे आचार्यों ने नहीं दिया, क्योंकि उस मूड में हम इस संसार में ही रहेंगे और हमारी भौतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी और हम भौतिक संसार में ही रहेंगे। और चलिए लक्ष्मी गणेश वर्शिप भी करें, बट राम को तो मत भूलिए ना। अब लोग राम को भूल गए। बट क्या होता है जब हम नारायण की पूजा करते हैं ना, कृष्ण की, राम की, तो क्या होता है लक्ष्मी अपने साथ हमेशा साथ में रहती है। लक्ष्मी जब हम नारायण की पूजा करते हैं तो हमेशा साथ में रहेगी। बट लक्ष्मी को हम अलग करके पूजा करेंगे नारायण की, तो लक्ष्मी अपने उल्लू के साथ आती है और हमारा उल्लू काटती है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो वो उल्लू में सवार होकर आएगी, हमारा उल्लू ही काटेगी। और लक्ष्मी को बोलते हैं चंचला। कहते नहीं हाथों का मैल है लक्ष्मी, क्योंकि टिकेगी नहीं, चंचल है। तो लक्ष्मी चंचल तभी तक है जब तक उसको नारायण की सेवा में ना लगाएं। तो अगर हम नारायण की पूजा करेंगे लक्ष्मी 100% होगी। और ये मंदिर इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ऐसा अलग से लक्ष्मी जी की पूजा नहीं हो रही, नारायण की पूजा हो रही है। राधा रानी खुद लक्ष्मी है, उनकी पूजा हो रही है उस तरह से, बट अपने आप ही लक्ष्मी आ रही है। तो पॉइंट है जहाँ पे राम है वहाँ पे सीता तो होगी, बट जहाँ पे सीता है वहाँ पे राम नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। दिस इज माई पॉइंट, राइट। अगला आता है दामोदर लीला। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द मंथ ऑफ कार्तिक। इस दीपावली वाले दिन ही यशोदा ने प्रेम से दामोदर को बांधा था। दाम उदर, उदर मतलब पेट, दाम मतलब रस्सी से बांधना। तो जिसका पेट रस्सी से बांधा हो, दामोदर। तो ऐसे भगवान दामोदर की पूजा होती है इस महीने में। तो ये जो लीला घटित हुई थी ये 25 तारीख को ही दीपावली वाले दिन ही किया था। बट ये लीला इतनी दिव्य है, भक्त लोग इसे पूरे महीने सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? दीपदान करके। दीपदान, हम यहाँ पे एक बहुत सुंदर ऑल्टर क्रिएट करेंगे ताकि हम सबको भी मौका मिले दीपदान करने। तो यशोदा दामोदर लीला की वर्शिप होती है दीपदान करके। तो ये बहुत सुंदर लीला है, इसको भी डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग बाद में कभी, राइट। आगे चलें। हाँ, दामोदर। फिर आता है गोवर्धन पूजा। कौन सी डेट है? 26 अक्टूबर। गोवर्धन पूजा, भगवान ने गोवर्धन हिल को उठाया था, राइट। और जैसा हमने डिस्कस किया था, गोवर्धन हिल उठाया था 7 दिन 7 रात। आप देख रहे हैं। और सबके लिए फेस्टिवल था। सबके लिए क्या था? फेस्टिवल कैसा था? नयनोत्सव, आंखों का फेस्टिवल, नेत्रों का फेस्टिवल। क्योंकि लगातार वो श्याम सुंदर कृष्ण को देख पा रहे थे 7 दिन और 7 रात। अदरवाइज गोपीज लगातार कृष्ण को देख पाती हैं? नहीं। जब वो गैया चराने जाते हैं तो गोपीज नहीं देख पाती कृष्ण को। बट इस समय भगवान ने ऐसा व्यवस्था की कि 7 दिन 7 रात लगातार नॉन स्टॉप आप भगवान के दर्शन कर पा रहे है ना। तो सबके लिए फेस्टिवल हो गया और सबके लिए आनंद हो गया। तो इसलिए गोवर्धन पूजा, है ना। और हमने पहले भी बताया था यशोदा माँ ने फिर भगवान को 56 भोग लगाए थे, क्योंकि भगवान को एक दिन में वो 8 बार भोग खिलाती हैं, बट 7 दिन तक वो कुछ नहीं खिलाया उन्होंने। तो मदरली लव के कारण फिर भगवान यशोदा ने कृष्ण को 8 × 7 = 56 56 भोग लगाए। तो इसमें क्या है, एक और चीज़ है बहुत बड़ी। भगवान के साथ हमारा संबंध कितने रसों में होता है? 5। याद है किसी को? आप एज अ सर्वेंट यू कैन लव कृष्णा, एज अ फ्रेंड यू कैन लव कृष्णा, फ्रेंड सखा, एज अ पेरेंट यू कैन लव कृष्णा, एज अ लवर यू कैन लव कृष्णा। और एक होता है शांत रस, है ना। जैसे ट्रीज और रिवर्स का होता है कृष्ण के प्रति। नदी भी बह रही होती है ना, तो जहाँ पे कृष्ण जाते हैं उनकी ओर बहने लगती है, तो प्रेम होता है धाम में। तो 5 रसों में। तो ये जो गोवर्धन लीला हुई थी ना, इसमें 5 रस के भक्त थे। मतलब गोपियां भी थी जो लवर के रूप में कृष्ण को प्रेम कर रही हैं, राइट। कृष्ण के फ्रेंड्स भी थे जो श्रीधाम, मधुमंगल सब हैं इसमें। कृष्ण के पेरेंट्स भी थे। तो हर रस के भक्त थे इसमें लीला में। तो गोवर्धन पूजा
तो ये आती है 26 तारीख को। इसमें भक्त लोग अन्नकूट महोत्सव करते हैं। क्या करते हैं? ये कल्चर है इंडिया का पुराना। लोग गोबर से, गौ माता के गोबर से गिरिराज जी को बनाते हैं और अन्नकूट महोत्सव करते हैं और नाना प्रकार के व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और फिर उसका वितरण करते हैं। तो अन्नकूट महोत्सव भी 26 अक्टूबर को है, कार्तिक मास में ही आता है। हाँ मत जी। पहला है शांत रस, फिर है दास्य रस, फिर है साख्य रस, फिर है वात्सल्य रस और फिर है माधुर्य रस। ये हमें याद होना चाहिए। और देखिए ये ऐसी थ्योरी नहीं है, हम लोगों का भी, शिवाप्रभु हमारा भी एक भगवान के साथ एक रस में संबंध है, एक रस में संबंध है। वो रस कैसे हमें पता चलेगा, वो संबंध हमें कैसे पता चलेगा? जब हम क्या करेंगे डेली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो वो रिलेशनशिप हमें कृष्ण से, कृष्ण की कृपा से रिवील होगी और तभी तो हम भगवत धाम जाएंगे, राइट? अभी हम अपने घर क्यों जाते हैं क्लास के बाद? क्योंकि हमें मालूम है वहाँ पे हम वाइफ हैं या हम मदर हैं, तभी तो जाते हैं। रिलेशनशिप हमें मालूम है। तो भगवान का धाम भी हमारा घर है, वो हमें जब रिलेशनशिप पता होगी तभी तो जाएंगे। तो वो रिलेशनशिप पता करने के लिए हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, तभी तो इस मृत्यु सागर में नहीं आएंगे लौट के, राइट? तो अन्नकूट महोत्सव भी होता है। तो गिरिराज जी की पूजा इस तरह से बहुत प्रकार के भोग लगा के की जाती है, क्योंकि इंद्रदेव के लिए जितने भी भोग बने थे वो सब गोवर्धन को लगाए गए थे। उसे बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव। 26 अक्टूबर ये एक और फेस्टिवल है, 5वां फेस्टिवल, छठा शायद। ओके देन प्रभुपाद जी ने इस शुभ दिन शरीर छोड़ा अपना। शीला प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे जो हम लोग मंगाते हैं, ये देखिए वृंदावन में आप जाएंगे इस्कॉन में, ये प्रभुपाद जी का रूम है। प्रभुपाद जी इस रूम में अपने भक्तों से मिलते थे और ये उनका बेड है। इसी बेड में प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा था 7:20 पे कार्तिक तिथि में। और उस दिन 29 अक्टूबर, मतलब गोवर्धन पूजा वाला दिन ही लग रहा है, ऐसा शुभ दिन था। हाँ 26 को। तो हाँ उस तिथि में देखना पड़ेगा हिंदी कैलेंडर में क्या था। तो प्रभुपाद जी ने कार्तिक के महीने में शरीर छोड़ा, वृंदावन धाम में भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करते हुए। हाँ यस, इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करना, राइट। तो दैट वेज, तो ये वो वही बेड है। हम जब वृंदावन जाएंगे तो इस रूम में जरूर लेके जाना चाहते हैं आपको, हमें पता चलेगा ना, हमारा संबंध बनना चाहिए प्रभुपाद जी से। गोपाष्टमी, कृष्णा जो है कुमारम अवस्था से पौगंड अवस्था पे गए, मतलब कृष्ण और बड़े हो गए। अभी तक बछड़े चराते थे वो, अब गैया चराना शुरू किया। तो जो शिफ्ट हुआ उनका बछड़े से गैया, तो पहला दिन जब उन्होंने गैया को चराना शुरू किया जंगल जाके, तो उस दिन को क्या बोलते हैं? गोपाष्टमी। तो कृष्ण बलराम अब बड़े हो गए, अब गैया को चरा रहे हैं और लेके जा रहे हैं हजारों गैयों को। नंद बाबा यशोदा माई के पास 9 लाख गैया थी। कितनी? 9 लाख। अभी कलयुग में एक गैया नहीं पाल सकते, दिल्ली सरकार ने बैन कर रखा है। 9 लाख गैया थी वहाँ पे। वृंदावन में अभी भी आप जाएंगे गैया ही गैया है, गौ माता। तभी इनको गोपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि गौओं का जो पालन करते हैं। गोवर्धन बोलते हैं क्योंकि गौओं का जो वर्धन करते हैं, आनंद देते हैं गौओं को। गोविंद बोलते हैं जो गौओं का के नाम पे उनका नाम पड़ा है गोविंद, राइट? तो 9 लाख उनके पीछे। और पता है माता जी क्या होता था, जब गैया आगे जाती थी कृष्ण पीछे जाते थे, क्योंकि वो तो उनको चरा रहे हैं ना, और धूल उड़ती थी, वो बोलते हैं गौ धूली। क्या बोलते हैं? और वो बड़ी ऑस्पिशियस होती है और वो धूली कृष्ण के सर पे लगती थी, उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो गौ माता की हर चीज़ बहुत पवित्र है। बट अनफॉर्चुनेटली कलयुग के प्रभाव में अब जो इंडियन ब्रीड काउज हैं वो भी खत्म हो गई हैं, स्लॉटर हो गई हैं। अब जर्सी गाय आती है जो कि हाइब्रिड है, सुअर का और हाइब्रिड किया गया गाय के साथ, तो वो जर्सी बनी। हम आपको कभी बताएंगे जर्सी और इंडियन ब्रीड काऊ में अंतर भी होता है। जर्सी गाय का हमें दूध नहीं पीना चाहिए। जर्सी गाय के हम्प नहीं होता, जैसे देखेंगे ना गाय के यहाँ पे एक हम्प होगा देसी गाय के, जर्सी गाय के हम्प नहीं होगा, वो एकदम फ्लैट होगी। वो दूध बहुत देती है, उसके पैचेस होंगे, देसी गाय के पैच नहीं होंगे। जर्सी गाय की, हाँ जर्सी गाय की गाय ना, उसकी आंखें एकदम पूतना की तरह लगेंगी, उसे बोलते हैं पूतना। आंखें उसकी एकदम अजीब सी लगेंगी। देसी गाय की गाय में एकदम मासूमियत होगी, है ना। जर्सी गाय का जो बॉडी है ना वो एकदम स्ट्रेट होगा, फ्लैट होगा, बहुत बड़ा शरीर होगा। देसी गाय का शरीर बहुत कोमल सा होगा, प्यारा सा होगा। तो बहुत अंतर है। तो हमें जर्सी गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। ये अब मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया उसके दूध से कैंसर होता है।
इंसान जब जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये तो गोपाष्टमी आ गया, कौन से तारीख को? 1 नवंबर। इस दिन क्या होता है, भक्त लोग कैसे मनाते हैं? जैसे गैयों की पूजा करते हैं, गौ माता की, गौ माता की वर्शिप करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और राइट, आपको पता है यशोदा माँ कितना कॉन्शियस रहती थी, कृष्ण को दूध जब देती थी तो 9 लाख गाय में से किसी का भी दूध दे देती थी, 9 लाख शायद देसी थी, बट उनको ये लगता था कृष्णा मेरा माखन चोर है और दूध माखन कहीं और से चुराता है, तो इसका मतलब और जो घर है ना वहाँ का दूध ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब मुझे जो दूध देना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, ताकि और जो ब्रज में घर हैं उनके दूध से भी अच्छा हो, तभी ये माखन नहीं चुराएगा उधर जाके, यहीं पे लेगा। तो पद्म गंबा कोई गाय होती है, उसका दूध यशोदा, उसका दूध बेस्ट होता है, यशोदा माँ उसका दूध निकालती थी कृष्ण के लिए, उसी से देती थी उसको, ताकि वो कहीं और से चुराने ना जाए, बट फिर भी हो जाता थे चुराने। 9 लाख गांव को संभालने के लिए यशोदा मैया ने फिर बहुत सारे सर्विस भी तो रखे हो। हाँ, शी वॉज अ क्वीन ऑफ वृंदावन, यशोदा माई। एक्चुअली हमारे शास्त्र बताते हैं असली जो वेल्थ है ना वो बैंक बैलेंस से नहीं होती है। पुराने ज़माने में असली वेल्थ होती है काऊ से और लैंड से। आपके पास कितनी ज़मीन है और कितनी गैया है, ये असली वेल्थ है। क्योंकि आपको जीने के लिए क्या चाहिए? चावल, अन्न, दूध, फल, सब्जी। अगर ये अच्छा है तो आप ना बीमार होंगे और ना आपको कमी पड़ेगी, राइट। तो ये रियल धन है, असली वेल्थ यही है। तो गोपाष्टमी तो गैयों की पूजा होती है। इस्कॉन में भी मंदिर में गाय को लेके आते हैं और वर्शिप करते हैं। आगे चले। यस, ये कौन सा नंबर का था? 7th 8th। भीष्म पंचक। भीष्म पंचक आता है कार्तिक के लास्ट के 5 दिन। भीष्म पंचक, देखिए हम आपको बता तो देते हैं सीक्रेट, बट उसका मिसयूज मत करिएगा उस क्वालिटी का। अगर बाई चांस कोई कार्तिक में व्रत नहीं रख पाता तो कार्तिक के लास्ट के 5 दिन सबसे शक्तिशाली होते हैं। उन 5 दिन अगर आप व्रत रख लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक के व्रत का फल मिलता है। बट इसको एक्सक्यूज मत बनाइएगा कि व्रत ना रखें हम कार्तिक में, राइट। ओके, तो भीष्मा, देखिए भीष्मा वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, महाजन थे। और भीष्मा का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या था? देखिए ब्रह्मचारी तो कोई भी रह सकता है उस समय, बट भीष्म क्या थे? वो महल में रहते हुए भी, राज्य पाठ संभालते हुए भी ब्रह्मचारी रहे। सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि और उसके बीच में रह के भी कोई ब्रह्मचारी रह ले, वो बहुत बड़ी बात है, नॉट एन ईजी थिंग। तो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ भीष्म। तभी उनको तो है भीष्म, दृढ़, उन्हें इतना दृढ़ व्रत लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। तो दैट इज भीष्मा। तो उनके जैसा कोई वॉरियर भी नहीं था। और भगवान कृष्ण के बहुत ऊंचे भक्त थे। बट भगवान कृष्ण ने महाभारत में दिखा दिया, अगर कोई भीष्म जैसा व्यक्ति भी कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो गलत लोगों का संग लेगा तो उसका भी विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में भीष्म जी का भी विनाश हुआ, क्योंकि उन्होंने पार्टी गलत चुनी थी, वो लीला, राइट। तो दैट वेज भीष्म पंचक बोलते हैं। इन 5 दिनों सबसे पावरफुल होते हैं कार्तिक में। हमारे इस्कॉन में भी कुछ भक्त हैं जो 5 दिन, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा जो मैं बोलने वाला हूँ, वो 5 दिन पानी भी नहीं लेते, 5 दिन। इसमें नियम होता है, पहले दिन आप सिर्फ गोबर का कुछ लीजिए कुछ, और फिर इसमें कई सारी डिटेल्स, आई डोंट नो सच डिटेल्स, बट वो पानी भी नहीं लेते। पहले दिन मुश्किल होता है, 2 दिन तक एकदम लगता है प्राण निकल गया, बट फिर बॉडी यूज्ड टू हो जाता है। तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। माता जी क्या होता है, जब हम एकाग्र बुद्धि से भगवान के चरणों में मन लगा के सिर्फ उसी लक्ष्य से भगवान का नाम लेते हुए कुछ करेंगे तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो कहते हैं शास्त्रों में, पुराणों में दिया है, 5 दिन अगर कोई भीष्म पंचक प्रॉपर रखता है बिना पानी के, उसे भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे, उसे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। बट प्लीज़ इसको ये ना सोचिएगा मैं प्रमोट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है, हम पहले ढंग से खाएं पिए मस्त रहें और क्या करें, हरे कृष्ण महामंत्र करें। शीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने भी शरीर छोड़ा कार्तिक में। एक्चुअली कार्तिक का महीना बहुत ऑस्पिशियस है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कौन थे? प्रभुपाद जी के गुरु। याद है हमने गीता में किया था, एवं परंपरा प्राप्तम, तो हमारे गुरु के, तो ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे। इन्होंने भी इसी समय शरीर छोड़ा, कार्तिक में। हम लोग भी अगर शरीर छोड़े प्लान करें कि शुभ समय कार्तिक में छोड़ें तो क्या है, नहीं, और आगे वो हो गया ना, इच्छा होनी चाहिए हमारी, क्यों ना, है नहीं। ओके, आगे चलें। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी याद रखिएगा, प्रभुपाद जी भी याद रखिए। और देखिए क्या है, तुलसी शालिग्राम विवाह,
इस महीने में तुलसी और शालिग्राम का भी विवाह हुआ था। इनकी भी विस्तृत लीला है। तो भगवान कृष्ण जो है शालिग्राम के रूप में आते हैं, और जब भी शालिग्राम की वर्शिप होती है तो उसमें तुलसी जी चढ़ाना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी और शालिग्राम जी का अटूट संबंध है। तुलसी महारानी कौन है? तुलसी महारानी, चेयर खोल देंगे जी एक दो। तुलसी महारानी कौन है? राधा रानी की विस्तार है। कौन है? राधा रानी की विस्तार। भगवान को सारे राधा रानी की एक्सपेंशन है तुलसी महारानी। तुलसी महारानी भी माता जी एक पर्सनैलिटी है, जैसे आप देख रही हैं राधा रानी, शी इज अ पर्सनैलिटी, ऐसी ही तुलसी वृंदा देवी इज ऑल्सो पर्सनैलिटी, जो कि इस संसार में एक पौधे के रूप में आती हैं। किस रूप में आती हैं? जैसे कि भगवान इस संसार में अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, शालिग्राम के रूप में आते हैं, ऐसे तुलसी महारानी भी एक पौधे के रूप में आती हैं। तुलसी महारानी मतलब 84 लाख योनियों में नहीं है, राइट। तुलसी महारानी का विवाह जालंधर से हुआ था, जो कि एक असुर था। हाँ हाँ, वृंदा। और तुलसी महारानी इतनी पवित्र थी, इतनी पतिव्रता थी, उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी, उससे उस असुर की शक्ति बढ़ गई। तो कहने का मतलब अगर पत्नी आती है गीता क्लास में रेगुलर और नियम करती है पालन और भजन करती है, तो उसको लाभ पति को अपने आप होगा। नहीं तो उसकी असुरिक शक्ति बढ़ी। हाँ, असुरिक शक्ति बढ़ गई, वो उसी में लगा था, वो भी बढ़ गई उसकी। हाँ, तो अब जैसे कोई माता जी पत्नी है ना, अब जैसे मंदोदरी और रावण है। अब मंदोदरी भक्त है भगवान की और अच्छी है वो, तो रावण का उसे अच्छा ही है, हो रहा है ना, वो उसका सौभाग्य, उसे ऐसी पत्नी मिली। हाँ, उसी कारण फिर क्या हुआ माता जी, जलंधर इतना शक्तिशाली हो गया, और फिर जो है भगवान विष्णु को उसकी पति वो तोड़ना पड़ा, पवित्रता को। किसका? तुलसी महारानी, वृंदा देवी के। और जब उसकी पवित्रता को विष्णु ने तोड़ा, तो फिर जलंधर की शक्ति अपने आप कम हो गई और फिर वो मार दिया। तो फिर तुलसी और विष्णु का विवाह हुआ। देखिए ये तो कहानी के रूप में है, बट भगवान विष्णु किसी की पवित्रता का तोड़ सकते हैं। भगवान विष्णु जिसके सत्य होता है वो पवित्र हो जाता है। हाँ हाँ माता जी, हाँ शालिग्राम, तुलसी महारानी ने उनको वो किया था। यही वाला शालिग्राम है जो यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं। शालिग्राम माता जी बहुत सारे होते हैं, दिस इज वन ऑफ द शालिग्राम। गंडकी नदी से मिला है। हाँ, गंडकी नदी। शालिग्राम को अलग से स्थापना करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम जगन्नाथ जी के डीटीज को पर्टिकुलर एक लकड़ी होती है उससे कार्व करते हैं, है ना, बनाते हैं, तो वो जगन्नाथ के रूप में आता है। बट जो शालिग्राम है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड होता है। अरे ये तो छोटे छोटे शालिग्राम है, आप साउथ इंडिया जाइए, पूरे नारायणशिला शालिग्राम, मतलब आप समझ लीजिए इस दीवार से लेके यहाँ तक नारायण जी लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, और लक्ष्मी जी उनका मसाज कर रही है। पूरी जो शिला है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड, किसी ने कार्व नहीं की। तो वैसी शिलाएं हैं वहाँ पे। ओके, इसे पढ़ेंगे माता जी। हाँ हाँ, व्रत Puja Vrat is observed in the month of Kartik, October to November, especially in Vrindavan. There is a specific program for temple worship of the Lord in his Damodar form. Damodar refers to Krishna being bound with rope of his mother Yashoda. It is said that just the Lord Damodar is very dear to his devotees, so the month known as Damodar or Kartika is also very dear to them. राइट, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। इट्स वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्णा, कार्तिक मास। हाँ ये देखिए, ये हम सबके लिए है। पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मुझे। बेट्स, वन हू बेट्स, नहाता है जो। प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अप्लाई हमारे लिए। ब्रह्मा खंड में दिया हुआ है पुराणों में, कार्तिक मास में जो सुबह जल्दी नहा लेता है, पहले तो हम उठ ही जाएं जल्दी, और फिर उठ के दूसरा संभावना है नहा ही लें, है ना। तो सुबह जल्दी नहाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा सारे तीर्थों के जल में नहाने का। देखिए नहाना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी कहते थे अगर सतोगुण में आना है इमीडिएटली टेक बाथ, नहाते ही आदमी सतोगुण में आ जाता है। और कलयुग में यही बीमारी है, लोग नहाते नहीं है। अमेरिका में ये बीमारी फैल गई है, लोग हफ्ते में एक बार नहाते हैं। मैं स्कूल में था, मैंने बताया था, मेरा एक फ्रेंड था जिसने रिकॉर्ड बनाया था, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट कि 27 दिन में एक बार नहाया था वो। उसने रिकॉर्ड बनाया था, वो मुझे बोलता था देखो मैंने रिकॉर्ड बनाया। और मैं चाहता हूँ मेरा नाम गिनीज बुक में है, कितना बड़ा जानवर बन जाऊँ मैं। मेरा क्या प्रॉब्लम हुई, मेंटल प्रॉब्लम पहले हो जाएगी, स्किन बाद में होगी।
तो माता जी कलयुग में लोग देखिए तभी डिओड्रेंट ज़्यादा बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? लोग नहाते ही नहीं। अरे डाल लो यार, बस हो गया, नहा लिया। तमोगुणी जीवन, याद है हमने किया था, तमोगुण व्यक्ति कहाँ जाएगा? नीचे योनियों में। तो गीता बहुत साइंस है, गीता को हम समझेंगे तो हम देश को बचा पाएंगे, अपने आप को पहले बचाएंगे, बाद में दूसरों को बचा पाएंगे जिनका हम हित चाहते हैं। एक बात पूछूं, जैसे जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी ऐसे कार्तिक महीने में सुबह उठ के कभी ऐसे नहीं किया, अगर कोई करना चाहे जैसे हम में से भी, तो किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे मतलब हाँ माता जी, पूजा करने की कोई विधि नहीं है, जो आप कर रहे हैं वही करना है, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सुबह उठ के नहा लीजिए 6 बजे तक और हरे कृष्ण महामंत्र करिए, और एक व्रत तो सभी लीजिए, वो तो करना ही है। प्रभुपाद जी ने जो नियम दिया है वो है दीपदान, जो हम अभी आएंगे बताएं। लैंप ऑफरिंग, दीप आप हाँ नहीं माता जी, यहाँ पे हमारे 1500 कुल्हड़ सामने आ गए हैं। हर साल हम लोग यहाँ पे करते हैं, सबके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, यहीं पे दीपदान होता है। तो और यहाँ पे तो आप करिए ही करिए माता जी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो करिए ही करिए। हम आपको फोटो दे देंगे तो आप घर पे भी जाके कर सकती हैं। एक चेयर खोल दीजिए पीछे से, घर पे भी कर सकते हैं आप घर जाके। दीपदान मतलब 2 चीज़ें हैं, दीप होना चाहिए और यशोदा दामोदर की फोटो होनी चाहिए, और 24 घंटे में कभी भी करिए ऐसे घुमा के, सिंपल। यशोदा दामोदर की फोटो हम ही आपको दे देंगे लैमिनेट करा के, छोटी सी। घर में सब वाव ले लीजिए, एक बार दीपदान करना है। एक ये व्रत ले लीजिए, दूसरा व्रत ये ले लीजिए कि सुबह जल्दी उठ के नहाना है। यस ओके, ये कौन पढ़ेगा? कनिका माता जी, यू कैन रीड दिस। तो ब्रज में, वृंदावन में हर कोई जाता है कार्तिक में, बट यहाँ पे शास्त्रों में, पद्म पुराण में दिया है ह्यूमन बींग्स हु आर फूलिश, वो ब्रज और मथुरा में नहीं जाते। तो हम सबको वृंदावन, ब्रज, मथुरा जरूर जाना चाहिए कार्तिक के महीने में। इस महीने में हम कोई भी छोटा भी व्रत रखेंगे तो उससे बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। राइट, क्लियर हो गया? थोड़ा जल्दी करते हैं। इफेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ कार्तिक व्रत 100 लाइफ टाइम, ऑर्डिनरी व्रतास लास्ट फॉर 1 लाइफ टाइम। देखिए ये महिमा है। कार्तिक व्रत आप आगे कितने जन्म ले लेंगे, ये इसका फल मिलता रहेगा, बट कोई साधारण व्रत है उसका फल तो इसी जन्म तक रहता है। सिग्निफिकेंस ऑफ कार्तिक व्रत। तो आप जो दीपदान कर रहे हैं, एक्स्ट्रा माला कर रहे हैं, सुबह नहा रहे हैं, उसका फल जन्मों जन्मों तक मिलेगा। और देखिए क्या है, अब आशा माता जी को जरूर लग रहा होगा कि मैंने अच्छा किया यहाँ पे आ गई, नहीं कुछ तो है। नहीं वैसा ओके, कोई नहीं माता जी, बेटर लेट देन नेवर। तो ये वीरेंद्र प्रभु आप पढ़ेंगे इसे। श्री राधिका, श्रीमती राधिका is the presiding deity of the holy month of Kartik. Rupa Goswami other refer to Radha Rani as Kartik Devi. In other words, Radhika is the goddess or presiding deity of the Kartik Vrat. Padma Puran quoted by Srila Sanatan Goswami in his Hari Bhakti Vilas. तो राधा रानी का महीना ये, और राधा रानी को जल्दी से आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है कृष्ण के उसमें। राइट, तो ब्रज में हर कोई राधे राधे बोलता है। और कार्तिक देवी, राधा रानी की मदर का नाम है कीर्तिदा, और राधा रानी का नाम एक है कार्तिक देवी, वृंदावनेश्वरी कार्तिक देवी। राइट, तो राधा रानी का ये महीना है। देखिए एक और महिमा, एक बार एक समय की बात है, पुराणों में कहानी आती है, लोग किसी ने घी लैंप अर्पित किया था, है ना, और वो उसकी बत्ती जो है थोड़ी सी जल रही थी, बुझ सी गई थी। चूहे होते हैं, घूमते रहते हैं आजकल, यहाँ पे बहुत चूहे आ गए, आप लोग हेल्प बता दीजिएगा क्या समाधान है। दवाई, तो वो चूहा घूम रहा था भूखा, तो उसने घी को एकदम खाया और वो एकदम गर्म था और वो एकदम उसमें आग भटक गई और वो चूहा एकदम ची ची करके उछलने लगा, जलने लगा, और भगवान की विग्रह सामने था, वो ऐसे हो गया, ऐसे लगा कि वो आरती कर रहे हैं, और उसको इंसान की योनि में प्रवेश मिल गया। वो क्योंकि कौन सा महीना था? कार्तिक का महीना था। कार्तिक के महीने में एक घटना हुई, इसलिए ही अचीव्ड अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन हिज नेक्स्ट बर्थ। देखिए अब देखिए दीपदान की क्या महिमा है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद को बोलते हैं कि कार्तिक इज वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्णा, जो इसमें दीपदान करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप एक झलक में ही खत्म हो जाते हैं।
हम क्या करते थे, जब मैं बड़े मंदिर में था, स्कूल प्रीचिंग करता था, तो स्कूल में हम प्रिंसिपल से मिलकर परमिशन लेते थे और असेंबली में यशोदा दामोदर की बड़ी फोटो लगाते थे, हज़ारों बच्चों को बुला के सबको दीपदान करवाते थे। मैंने खुद किया, मैंने रिकॉर्ड बनाया था 30,000 स्टूडेंट्स 40,000 स्टूडेंट को कार्तिक के महीने में दीपदान किया था हमने, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं है, बट वो जान के अनजाने में भी दीपदान कर गया ना, वो अगर जन्मों जन्मों के पाप उसके खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत लाभ है। तो हमें तो ये सब, हम GK3 में पास में हैं, मंदिर पास में, हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। हाँ हाँ, तो यस माता जी प्रयास, तो आप लोग भी करवाने वाले बनिए, आपका भी उधर सबका होगा। और क्या है इसमें, क्या है, अगर कोई दीपदानी देता है, चाहे उसने कोई पुण्य ना किया, उसकी कोई पवित्रता ना हो, फिर भी वो परफेक्ट हो जाता है सिर्फ एक दीप अर्पित करके, राइट। अ पर्सन ड्यूरिंग जो दीपदान करता है, समझ लीजिए वो सारे यज्ञ कर चुका है और सारे तीर्थों में स्नान कर चुका है, जो सिर्फ दीपदान करता है। दीपदान मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद ने बोला दीपदान सबको करना चाहिए। इतना सुंदर होता है, हमारे बड़े मंदिर में लाइट्स ऑफ कर देते हैं, सिर्फ दीप ही दीप मंदिर में सब लोग कर रहे होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। और आरती भी दामोदर अष्टकम होता है, जो कि हम यहाँ पे भी करेंगे। सत्यव्रत मुनि, ही वॉज अ ग्रेट सिद्ध संत, सिद्धि जो पा चुके थे, भगवान के शुद्ध भक्त। तो ये अपने मेडिटेशन जब ये करते थे ना, हरे कृष्णा, तो इनका मन भागता नहीं है, ये भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। तो इन्होंने यशोदा दामोदर की लीला के दर्शन किए और उस दर्शन को फिर 8 प्यारों में लिख दिया, जिसको बोलते हैं दामोदर अष्टकम। तो ये जो प्रेयर्स है प्रमाणिक है। लोग कहते हैं हम अपने मन से प्रभु जी प्रेयर क्यों नहीं गा सकते, भजन क्यों नहीं गा सकते। देखिए हमारा मन दूषित है, हमारा मन दूषित है, तो हम अगर मन से कुछ भी लिखेंगे वो इतना परफेक्ट नहीं होगा। बट जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं, उनकी लिखी हुई प्रेयर जब हम गाएंगे तो क्या होगा, हमें भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। यू गॉट द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए हम इस्कॉन मंदिर में जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी भजन है, हम सब आचार्यों के, जो शुद्ध आचार्य हैं, उन्हीं की प्रार्थना और भजन गाते हैं। अच्छा हाँ, ये लास्ट पॉइंट है। देखिए आज हम आपको बताएंगे 12 अलग तरीके व्रत रखने के कार्तिक में, किस तरह के, जो हम डिस्कस कर रहे थे, किस तरह के हम संकल्प ले सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, राइट। तो वो देखिए पहला क्या है, जैसे हमने बताया लाइट दीपदान करना है। लाइट क्या है, सिंबल ऑफ इग्नोरेंस खत्म करती है, डार्कनेस खत्म करती है, अज्ञानता खत्म करती है। तो हमें दीपदान करना चाहिए, पहला व्रत जो सबको करना है। करेंगे ना हर कोई, प्रॉमिस। दामोदर अष्टकम प्रेयर उच्चारण कर सकते हैं डेली। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम एंड सो ऑन। बहुत स्वीट प्रेयर है और भगवान की गोपाल की लीलाओं को ही डिस्क्राइब किया है इसमें। तो इट बिकम्स, एंड गोपी गीत इज ऑल्सो वेरी 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 स्वीट, राइट। तो ये भी रिसाइट कर सकते हैं डेली। और क्या व्रत ले सकते हैं, ये देखिए मुझे नंदा माता जी का आदेश है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको रखवाना है, टेक बाथ इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। सुबह उठ के माता जी कोई नहाते नहीं, आप तो नहाती होंगी, लोग नहाते नहीं आजकल। टेक बाथ इन द मॉर्निंग। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहा सकते तो 6 बजे तक या 6:30 तक तो नहा ही लीजिए, राइट। हाँ, सूर्योदय से पहले, बिल्कुल आशा माता जी। हाँ, हमारा सत्वगुण बढ़ता है और हमारी भक्ति आसान हो जाती है सुबह नहाने से। नहाते वक्त हमें गंगा का उच्चारण अगर हम करें तो हमें गंगा स्नान का फल मिलता है। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, तो स्नान हमें जरूर करना चाहिए। टेक बाथ इन द मॉर्निंग, प्रॉमिस। ये 2 व्रत जरूर करने हैं आपको, पहला और तीसरा। ओके, नहीं आप 6 बजे तक भी कर लीजिए। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए माता जी। तीसरा एक संकल्प आप ले सकते हैं कार्तिक में कि तुलसी को सेवा करनी है रोज। तुलसी महारानी घर में डेली उसमें 3 चम्मच पानी डाल दें, तुलसी की महारानी को सहला दें, थोड़ा उनको स्पर्श कर लें, उनकी गंध ले लें, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। बिकॉज तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः, तुलसी इज वेरी डियर टू कृष्णा। तो तुलसी को प्रणाम करना, उसको स्पर्श करना, उसको जल देना, उसकी महिमा सुनना, राइट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंक्रीज आवर राउंड्स, इंक्रीज आवर राउंड्स। प्रभुपाद ने कहा ऊर्जा व्रत मतलब 24 घंटे जब करना, बट हम जो माला जो 2 करते हैं वो 4 कर लें, जो 1 करते हैं कम से कम 4 या 2 करें, जो 8 करते हैं 16 कर लें, जो 16 करते हैं वो ध्यानपूर्वक 16 कर लें। तो राउंड हमें बढ़ाने हैं इस महीने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 1 करते हैं वो 2 कर लें, हाँ, जो 1 करते हैं वो भैया 1 ही करते रहें, जो अभी बोल रहे हैं
ओके, देन डेली स्टडी स्क्रिप्चर्स नाइसली। कोई भी प्रभुपाद बुक ले लें, यशोदा दामोदर लीला ले लें, कृष्णा बुक में है, उसको पढ़ें डेली, उसे पढ़ें 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, प्रभुपाद की कोई भी बुक पढ़ें। देखिए आपका जीवन बिल्कुल, आप जो आप होंगे ना 1 महीने बाद, वो डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाएंगे। अभी जो आप हैं और कार्तिक व्रत रखने के बाद जो आप होंगे उसमें बहुत अंतर होगा। ओके, तो डेली कम से कम चाहे 10 मिनट पढ़ें, बट प्रभुपाद जी की बुक पढ़े डायरेक्ट, क्योंकि वो शुद्ध संत हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी वाणी उनका सुनेंगे हमारा, राइट। ये प्लीज ये भी करिए। शारीरिक तपस्या क्या है? अगर हम दिन में 6 बार खाते हैं तो 3 बार खाएं। एक होता है ना दिन भर खाते ही रहो, तो 3 बार ले लो यार, वो काफ़ी है। जो 3 बार खाते हैं 2 बार खा लें, थोड़ा थोड़ा तपस्या, तो उससे हमारा क्या होगा, रेगुलेशन रहेगा और हमारा पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। हाँ, यस महाराज जी। और 4 नियम का पालन करें पूरा। नेक्स्ट, भक्तों को इस दिन हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए, भक्तों को घर भी इनवाइट करना चाहिए। सो ये भी एक होता है। नेक्स्ट अपना, हाँ ये भी एक बहुत प्यारा व्रत है। किसी का जो फेवरेट आइटम है ना, खीर हलवा कुछ होता है ना हम सबका, जो हमारा बहुत फेवरेट, उसको गिव अप कर दीजिए आप जी। इस महीने जो दान और चैरिटी देंगे उससे 1 लाख गुना ज़्यादा फल मिलता है। और इस महीने में धामवास करना चाहिए एटलीस्ट कुछ दिन। वहाँ पे जाके हमें चाट पकौड़ी नहीं खानी, वृंदावन जाके खाएं जरूर, कुछ खाएं जीने के लिए, बट मेन होना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। तो हम आशा करते हैं आप सब व्रत रखेंगे।